हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने पहले से ही ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट डिस्कस कर लिया था और उससे हमें पता चला कि आखिर में हमें ग्रॉस लॉस या फिर ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है। ग्रॉस लॉस जो कि हमारे राइट साइड यानी कि क्रेडिट साइड में आता है और ग्रॉस प्रॉफिट जो कि हमारे लेफ्ट साइड दैट मीन्स डेबिट साइड में आता है। तो उसके बाद हम प्रिपेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो वहाँ से जो ग्रॉस लॉस या फिर ग्रॉस प्रॉफिट आएगा उसे हम ट्रांसफ़र करके प्रॉफिट एंड लॉस में पहले लाएंगे और उसे लिखेंगे ग्रॉस लॉस बीडी या फिर ग्रॉस प्रॉफिट बीडी। तो पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड डिस्कस करेंगे, देन हम प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट साइड डिस्कस करेंगे। तो ग्रॉस लॉस जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है तो उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखेंगे जब बीडी करके लिखेंगे। और ठीक वैसे ही ग्रॉस प्रॉफिट जो हम ट्रेडिंग में प्रॉफिट डेबिट साइड में लिखते हैं उसे क्रेडिट साइड में लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के। ठीक है, अब शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड। उससे पहले एक और चीज़ बता दूँ, प्रॉफिट एंड लॉस का एक सिंपल सा ट्रिक है। डेबिट साइड में सारे तुम्हारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के एंट्री होंगे और क्रेडिट साइड में सारे इनकम्स एंड गेन्स रिलेटेड टॉपिक्स के एंट्रीज होंगे। तो देख लेते हैं कैसे कैसे एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं हमारे, उनके थोड़े एंट्रीज के एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो पहले ही है ग्रॉस लॉस का एंट्री, जो अगर ट्रेडिंग अकाउंट में आता है वो क्रेडिट साइड में आएगा, इसलिए यहाँ पर डेबिट साइड में एंट्री किया गया है। एंड हियर दैट वन इंफॉर्मेशन इज रिटन विद इन ब्रैकेट, यू कैन सी दैट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। क्लियर? सो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर 2 बाई ये सब कुछ लिखा नहीं है, लेकिन तुम लोग एंट्री दे सकते हो। जैसे कि डेबिट साइड में हम 2 लिखते हैं एंड क्रेडिट साइड में बाई लिखते हैं। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड मैंने एक टॉपिक तुम लोगों को डिस्कस किया था कि एक्सपेंसेस 2 तरीके के होते हैं। एक्सपेंसेस 2 तरीके के होते हैं, एक है डायरेक्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट। क्लियर? जितने भी सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं वो कहाँ आते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में। और जितने भी सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो सब आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है, उसके एक्सप्लेनेशन में मैंने बोला था कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, मान लो कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो कुछ भी मैन्युफैक्चर कर रहा है। जैसे कि मान लो कि जैसे कि ताइवान का एक बेंगलोर प्लांट जो आईफोन मैन्युफैक्चर करता है, एप्पल का आईफोन, तो उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो आईफोन बना रही है उसके आईफोन बनाने के प्रोसेस में बहुत सारे खर्चे होते हैं, राइट? सो उन खर्चों को हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के टाइम पे जितने सारे एक्सपेंसेस होते हैं उस पूरे प्रोसेस में, उनको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं, जो हमारे कहाँ आते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। और जितने भी सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है ये सब कहाँ आएंगे? ये सब आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो अभी जितने भी सारे हम एक्सपेंसेस डिस्कस करेंगे ये सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ रहे हैं, तो ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। जैसे कि अभी हमने पहला जो डिस्कस किया था वो क्या डिस्कस किया था? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, दिस वन। ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है और यहाँ पर जितने भी सारे मैं अभी डिस्कस करूँगा सबके सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। क्लियर? देखते हैं और क्या क्या एक्सपेंसेस है। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, देन सैलरीज। वन मोर थिंग, अगर वेजेस एंड सैलरीज लिखा हो तो वो चला जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, तब उसे हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस मानते हैं। जैसे कि वेजेस सिर्फ लिखा है तो भी ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, और वेजेस एंड सैलरीज हो तो भी ट्रेडिंग अकाउंट में, और सिर्फ सैलरीज होता है तो उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, टेलीफोन चार्जेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस, लीगल चार्जेस,
marketing and selling expenses, carriage outward, freight outward, sales salaries, advertisement, go down rent, commission, discount allowed, bad debts, financial and other expenses, bank charges, interest, depreciation, repairs and maintenance, audit fees, loss by theft, accident and fire, miscellaneous and sundry expenses. तो ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हम डिसाइड कैसे करते हैं कि कौन से सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे? जैसे कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस के एक्सप्लेनेशन में मैंने बताया कि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के टाइम पे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के प्रोसेस पे जितने भी सारे खर्चे होते हैं उन सारे खर्चों को हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दैट प्रोडक्ट जितने भी सारे खर्चे होते हैं टू सेल दिस प्रोडक्ट, एक बार मैन्युफैक्चर करने के बाद वो अपने पास तो प्रोडक्ट रखेंगे नहीं ना, उन्होंने मैन्युफैक्चर किया है सेल करने के लिए। जैसे कि आईफोन के बारे में मैंने बोला, एक बार उनका आईफोन बनाना कंप्लीट हो गया तो वो लोग उसे क्या करेंगे? मार्केट में सेल करेंगे, कस्टमर्स के पास सेल करना है ना। तो उस सेल के प्रोसेस में जितने सारे खर्चे होते हैं आफ्टर द प्रोडक्शन, उन सारे खर्चों को हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। उन सारे खर्चे को हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, सो वो आफ्टर प्रोडक्शन जितने भी सारे खर्चे हैं जिनको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं, ये सारे अभी मैंने यहाँ डेबिट साइड में डिस्कस किए हैं। इन सब को हम डेबिट साइड में लिखते हैं। अब हम देखेंगे इनकम एंड गेन्स, जो कि हमारे क्रेडिट साइड में आएंगे। कहाँ पर आएंगे? क्रेडिट साइड में। अब हम क्रेडिट साइड डिस्कस करेंगे। लास्ट एंट्री यहाँ पर मैंने डिस्कस नहीं किया था, जो कि था नेट प्रॉफिट। तो बैलेंसिंग फिगर जो आएगा वो अगर डेबिट साइड में आता है वो नेट प्रॉफिट होगा, और अगर क्रेडिट साइड में आता है वो नेट लॉस होगा, जो यहाँ पर देख सकते हो। और उसे हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। दैट इज़ द रीज़न हियर रिटन विद इन ब्रैकेट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, राइट। सो कैपिटल अकाउंट में जो ट्रांसफ़र करते हैं वो हम कहाँ करते हैं? वो बैलेंस शीट में करते हैं। जब बैलेंस शीट में हम कैपिटल का एंट्री कर रहे होते हैं वहाँ पर हम कैलकुलेशंस करने के टाइम पे नेट लॉस या फिर नेट प्रॉफिट को भेज देते हैं। जब हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट डिस्कस करेंगे तब मैं फिर से एक बार इसे मेंशन कर दूंगा। अब हम डिस्कस करते हैं जैसे कि ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट के लेफ़्ट साइड में आता है, दैट मीन्स डेबिट साइड में। और इसे हम जैसे ही तब सीडी होता है, और अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में बीडी करके लिखेंगे। इसे तुम बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी भी लिख सकते हो। उसके बाद इनकम्स के सारे एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये सारे इनकम्स के एग्जांपल्स हैं, इनकम और गेन्स। ओके, सो पहला क्या है देख लेते हैं हम। कमीशन रिसीव्ड, देन रेंट रिसीव्ड, देन इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, discount from creditors, discount on purchase, dividend received, interest on drawings, reserve for discount on creditors, interest on renewal of bills, bad debts recovered, provision for bad debts, credit balance, royalty received, apprentice premium, miscellaneous income, sundry income. These are the things. इन सब को एंट्री देने के बाद अगर हमारा बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड में आता है तो फिर नेट लॉस एंट्री होगा, सॉरी क्रेडिट साइड में होता है तो, और डेबिट साइड में होता है तो नेट प्रॉफिट होगा। इसी के साथ हमारा ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एंट्री ख़त्म होता है, दैट मीन्स फॉर्मेट डिस्कशन ख़त्म होता है। और एक चीज़ जो ऊपर में लिखना तुम लोग हमेशा भूल जाते हो, वो ऑलवेज़ ध्यान रखना। जैसे कि यहाँ पर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग दिया है, जो भी कंपनी होगा कंपनी का नाम लिखना पड़ता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर और 31 मार्च, जो भी डेट गिवन होगा, साथ में ईयर भी देना पड़ता है। ओके, ये हेडिंग हमेशा तुम लोग भूल जाते हो, ये सब याद रखना तुम लोग। और एक और चीज़ यहाँ पर गिवन नहीं है, वो यहाँ पर डेबिट और इस साइड में क्रेडिट, ये देना पड़ता है। जैसा कि हमें पता है ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट,
ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ये दोनों क्या है? ये दोनों अकाउंट है, ये दोनों अकाउंट है। लेकिन बैलेंस शीट अकाउंट नहीं है। बैलेंस शीट क्या है? बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, याद रखना। ठीक है, हम नेक्स्ट जब डिस्कस करेंगे तब बैलेंस शीट का फॉर्मेट डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।